लेट सपोज आप एक लड़का पैदा होते हो, आपको बचपन से लाड प्यार दिया जाता है और आपको बहुत प्यार किया जाता है, आपकी ख्याल रखा जाता है और आप स्कूल जाते हो, फिर आप मिडिल स्कूल जाते हो, फिर आप ग्रेजुएट करते हो। अगर आपका पेरेंट्स कैपेबल है तब लेट सपोज आप कोई तिहाड़ी मजदूर का घर में पैदा हो गए या फिर कोई लोअर क्लास का घर में पैदा हो गए, तो आप यूनिवर्सिटी तक भी नहीं जा पाओगे। उसके बाद दोस्तों होता है ना, आपको वाकई में आपका पेरेंट्स प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर वो जो हो रहा था आपके साथ बचपन में, जब आप जवान होते हो 20, 22, 25 साल का होते हो, तो पता चलता है आपको पैदा किस मकसद से किया गया है। क्या वाकई में आपका ऊपर प्यार था या फिर उन्हें एक मजदूर चाहिए था जो कि उन्हें पाल सके, उनके वंश को आगे बढ़ा सके, जो कि मजदूरी करके तिहाड़ी करके कैसे भी करे अपना जिंदगी में संघर्ष लड़ के घर को आगे बढ़ा सके। क्योंकि अगर उनमें थोड़ी सी भी अकल होती, थोड़ी सी भी मैच्योरिटी होती, ये डिसीजन एक सोचा समझा आदमी जिसका अंदर मैच्योरिटी होगा, जो थोड़ा बहुत भी समझदार होगा ना, वो कभी ये डिसीजन नहीं लगा गरीब होने के बावजूद, तिहाड़ी मजदूर होने के बावजूद भी वो बच्चा पैदा करेगा। क्योंकि यार पता है आज का जो एरा है कैपिटलिज्म का एरा है, पूंजीवादी का जमाना है, कंपटीशन का जमाना है। आपको एक ऐसा देश में, गरीब देश में और गरीब परिवार में अगर पैदा कर दिया गया ना, आपको प्यार के लिए पैदा नहीं किया गया। आपको जो मिल रहा था वो सिर्फ एक दिखावा था, एक प्रोत्साहन था, ताकि आपको लगे कि हाँ यार मेरे को प्यार मिल रहा है। लेकिन उनके पीछे जो उनका स्वार्थ छुपा है, उनका सेल्फिश नेचर छुपा है, वो आपको पता चलता है जब आपका अंदर मैच्योरिटी आता है। जब आप 24-25 के होते हो, फिर आपका कमाने का एज होता है, तो अब जो आपका ऊपर इन्वेस्ट किया गया होता है, और लोअर क्लास लोग तो कुछ इन्वेस्ट कर भी नहीं पाते हैं, वो जैसे तैसे करके 12वीं तक पढ़ाएंगे, हाई स्कूल तक पढ़ाएंगे, फिर जाओ पिज्जा डिलीवरी बॉय करो और सिक्योरिटी गार्ड करो, तिहाड़ी कुछ भी हो, 2 ग्रेड जॉब करो। ऐसा ही होता है ना। जो लोअर क्लास जो लोग हैं, 100 में से कितने लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं? 100 में से 2, 3 या 4, मैक्सिमम 5 लोग होते हैं। और बाकी के जो 95% लोग हैं, उनका तो कोई एग्जाम्पल नहीं देता है। तो उनको भी भाई देखना पड़ेगा ना, मेजोरिटी ऑफ पीपल क्या कर रहे हैं, मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या कर रहे हैं, भाई उसको भी तो एग्जाम्पल दोगे ना। तो सच्चाई ये है, आप ना बस एग्जाम्पल हो, आप एक दाव हो, आपका ऊपर दाव खेला गया है। जब आपका पेरेंट्स, अगर आप लोअर क्लास का हो और आपका पेरेंट्स आपको गरीब होने के बावजूद भी, मिडिल क्लास होने के बावजूद भी आपको पैदा कर दिया है ना, आप एक गैम्बल हो, आपका लाइफ का साथ गैम्बल किया गया है। क्योंकि उन्हें भी पता है उनका लाइफ में कोई बैकअप नहीं है, फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है, आपको अच्छी फूड नहीं दे सकते, अच्छी न्यूट्रिशन नहीं दे सकते, अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकते, उसके बावजूद भी आपको पैदा कर दिए एक होप में। आप सिर्फ एक होप हो, और होप कौन लगाता है? जुआरी। एक जुआरी हमेशा होप लगाता है। और जो 95% गरीब लोग हैं ना दुनिया में, सब जुआरी हैं, अपना बच्चों का जिंदगी के साथ जुआ खेलते हैं। क्योंकि बच्चा पैदा हो गया, अगर लड़की हो गया तो फिर मन उदास होता है। जब मन उदास हो जाता है, क्या करते हैं? उसको जैसे तैसे करके 10वीं तक पढ़ाएंगे, हाई स्कूल तक पढ़ाएंगे और फिर शादी ब्याह कर देंगे। और उनका दिमाग में एक स्ट्रेस रहता है, साला लड़की पैदा हो गया, साला लड़की पैदा हो गया, लड़की पैदा हो गया। अगर लड़का कमजोर हो गया, लेट सपोज आपने बच्चे के लिए कोशिश की, शादी की, सेक्स की, मान लीजिए आपका बच्चा हैंडीकैप पैदा हो गया, खुदा ना खास्ता किसी के साथ ऐसा ना हो, फिर भी लेट सपोज हैंडीकैप्ड पैदा हो गया, आपको प्यार मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो प्रोबेबिलिटी कितना है आपको प्यार मिलने का? 100 में से 1%, 2%। अगर आपका पेरेंट्स थोड़ी सी प्रिविलेज हैं तो मैनेज कर लेंगे। और लोअर क्लास लोग तो यार आंख में देखते ही नहीं है, उन्हें बस गैम्बल करना है। आप जब पैदा होते हो ना, आपका मम्मी जब प्रेग्नेंट होता है, वो आपका माँ बाप का गैम्बल है। वो लोग एक दाव लगाए हैं, क्या पता ये दाव, ये गैम्बल, ये जो बेट है, आगे चल के हमें प्रॉफिट दे दे, आगे चल के हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। बुरा लग सकता है आपको, मेरे को पता है, लेकिन भाई सच तो सच है, इसको कोई छुटला नहीं सकता। कड़वी है पर सच है। आप सिर्फ और सिर्फ एक बेट हो, एक गैम्बल हो, एक एक्सपेक्टेशन हो, अगर आप एक लोअर क्लास फैमिली में पैदा हुए हो। क्योंकि इससे बुरी चीज़ दुनिया में कुछ हो नहीं सकती। दुनिया का हर एक आदमी, हर एक बच्चा एक अच्छा माहौल, एक अच्छा फैमिली, अच्छी एजुकेशन, अच्छी न्यूट्रिशन, है ना, सब कुछ डिजर्व करता है। और
ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ आज, सबसे ज़रूरी बात है, ये बात मैं आज क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि यही चीज़ यार, इस चीज़ से मैं खुद गुजरा हूँ। और मैं ही नहीं गुजरा हूँ, मेरा आसपास अभी भी, मेरा सराउंडिंग में अभी भी ये चीज़ हो रहा है। सबसे बुरी चीज़ है कि लोग आंख बंद करके गैम्बल कर रहे हैं। गैम्बल का मतलब पैसा लेके जुआ खेलना नहीं है। आप जब जाते हो ना जुआ खेलते हो पैसा लगा के, जुआ सिर्फ वो नहीं है, गरीब होने के बावजूद भी अगर आप बच्चा पैदा कर रहे हो और उसका ऊपर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हो, उसको अच्छी फूड, अच्छी एजुकेशन, अच्छी एनवायरनमेंट नहीं दे पा रहे हो, और उसे होप कर रहे हो कि आपका फैमिली को आगे बढ़ाएगा, दिहाड़ी मजदूरी करके कुत्तों की जिंदगी जी के वो आगे बढ़ाएगा, इससे बेहतर है कि आपका फैमिली आगे ना ही बढ़े, आप ऐसे ही बुढ़ा होकर मर जाओ। भाई सच्चाई है यार, क्यों गरीब बन के क्यों रहना है भाई। और ये जो होप है ना, होप, उम्मीद, एक्सपेक्टेशन सिर्फ जुआरी करता है। बस कम से कम खर्चा में बच्चा पैदा कर दिया और उसको छोड़ दिया, वो बड़ा होकर एक दिन तुम्हारा परिवार संभालेगा, दिहाड़ी मजदूरी करके परिवार पालेगा। क्यों भाई, तुम क्यों आदमी नहीं बन पाए, तुम क्यों आगे नहीं बढ़ पाए। अगर तुम नहीं बढ़ पाए तुम्हारा बच्चा कैसे बढ़ेगा, उसका ऊपर इन्वेस्टमेंट किए हो क्या तुमने, बस होप लगा दिए, पैदा कर दिए, सरकारी स्कूल भेज दिया और सरकारी कॉलेज भेज दिया, उसके बाद तो कुछ नहीं, आगे की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए पैसा चाहिए। और गरीब किसान, जो गरीब दिहाड़ी मजदूर, उनके पास नहीं होता है तो क्या करते हैं, फिर भेजते हैं, प्रेशराइज करते हैं। जब अपना 20 को पार होता है ना, 20, 22, 25 साल का होता है, तब उसको दिहाड़ी करने के लिए भेजते हैं। सिक्योरिटी गार्ड कर रहा है, कोई डिलीवरी कर रहा है, कोई मॉल में सेल्समैन का काम कर रहा है, और अपना बॉस से रोज बकायदी सुन रहा है, जिल्लत, ह्यूमिलेशन, गालियां, माँ बहन की गालियां, सब कुछ सुन रहा है। और क्या बोल रहा है, भाई यही तो हमारा किस्मत है। ये लोग ना एक्सेप्ट कर भी लिए हैं यार। और मैं देखता हूँ इस तरह से ब्रेन वॉश किया गया है ना गरीब बच्चों को यार, इस तरह से ब्रेन वॉश किया गया है, मतलब उनके साथ जो नाइंसाफी हो रहा है, जो टॉर्चर हो रहा है, उसको यार ये लोग नॉर्मलाइज कर दिए हैं यार। कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनके साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उनके लाइफ का साथ गैम्बल किया गया है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। मतलब देखो, सोसाइटी इस तरह से ब्रेन वॉश्ड है ना, खुद भी ब्रेन वॉश्ड है, उनका बच्चे भी ब्रेन वॉश्ड है। और दोस्तों एक खास बात है यार, मेरा गांव में, मेरा खुद का गांव में, आप यकीन नहीं करोगे, 98% जो बच्चे हैं ना यार, मेरे को कहते हुए दुख लग रहा है, कोई भी 12th तक नहीं पढ़ा है यार, सीनियर हाई स्कूल कोई भी कंप्लीट नहीं किया है। बताओ, 12वीं तक नहीं गए हैं ये लोग। कोई जा रहा है सूरत, कोई जा रहा है बिहार, कोई झारखंड, कोई छत्तीसगढ़, कोई तमिलनाडु, कोई केरल, दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं। और इनके माँ बाप क्या सोच रहे हैं, भाई हमारा बच्चा गया है बाहर नौकरी करने के लिए, मतलब देखो, नौकरी करने के लिए गया है, और बाहर जाकर क्या कर रहे हैं, कोई डिलीवरी काम कर रहा है, कोई सिक्योरिटी गार्ड कर रहा है, कोई फैक्ट्री में वर्कर है, कोई मॉल में सेल्समैन कर रहा है, कोई स्वीपर है। और जब गांव आते हैं, एक एंड्रॉइड सेट लेके आते हैं और एक चश्मा लगा देंगे, बूट शूट पहन के आ जाएंगे, बोलेंगे भाई गांव वाला, भाई गांव में आया है यार, बाहर गया था, अदर स्टेट गया था, ब्याज फाड़ के आया है, हमारा बच्चा नौकरी कर रहा है, 15,000 रुपया महीने का तनख्वाह मिल रहा है। लेकिन 15,000 के बदले उनकी जब लिया जा रहा है झुका के, उसको कोई नहीं देखता है, उसको कोई नहीं देखता है यार। और इस चीज को मैंने फेस किया है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। और मैंने जब अपोज किया ना, सारे लाड़ प्यार, सारे इज्जत, अपना खानदान में जो भी मेरा इज्जत था, जो लोग मेरा खातिर कर रहे थे ना, सब लोग मेरे को इग्नोर करने लगे, क्योंकि मैं पैसा कमाना बंद कर दिया, गुलामी करना बंद कर दिया, अपना परिवार के लिए, अपना बॉस के लिए, अपना मालिक के लिए, जिसका अंडर काम कर रहा था, और अपना परिवार का लोग जिनके लिए मैं काम कर रहा था। जब मैं अपोज किया कि भाई मैं दिहाड़ी मजदूरी नहीं करूंगा जिंदगी में कभी भी, मेरे को घर नहीं बनाना है, मैं रेंट में रहता हूँ, ये देखो रेंट में रहता हूँ, मेरे ही गाँव में, मेरे ही कजन के घर में 2,000 रुपया महीना का रेंट है, कोई दिक्कत नहीं, मेरा महीने का 7-8 हज़ार रुपया का इनकम है, मेरा कुछ इन्वेस्टमेंट था, तो मेरा महीने का 7-8 हज़ार रुपया हो जा रहा है। मैं अगर कुछ भी ना करूँ मेरा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ही महीने का 7,000-8 हज़ार रुपया आ जाता है। तो उस समय यार आराम से 2,000 रुपया मेरा घर का रेंट है, 1,000 रुपया मेरा इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट का खर्चा है 3,000 रुपया, और 4,000 रुपया मेरा महीने का खर्चा है, चावल, चिकन, अंडा, सोयाबीन, जो भी हो,
और मैं थोड़ा प्रोटीन लेना शुरू किया हूँ, तो मैं फैमिली से दूर रहने लगा हूँ ना। मेरे ही गांव में, मेरे ही घर के पास मैं जब अलग रहने लगा, ये सो कॉल्ड फैमिली, ब्रेन वास्ट चीप लेबर फैमिली, जब मैं उनसे अलग रहने लगा, तब यार खुद के लिए मैं टाइम निकाल पाया। और आप फिर बोलोगे यार तू घर से क्यों बाहर रहने लगा? तो भाई देखो, एक चीज़ होता है मेंटल पीस। मेंटल पीस ना, जब आप भीड़ में रहोगे, चाहे अपना परिवार ही क्यों ना हो, मैं किसी का मेंटल पीस खराब नहीं करता हूँ, लेकिन कम से कम मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूँ मेरा जो मेंटल पीस है, मेरा जो मानसिक शांति है, उसको कोई बर्बाद ना करे। लेकिन चाहे अपना बाप ही क्यों ना हो, अपना मम्मी ही क्यों ना हो, अपना भाई ही क्यों ना हो, अगर यही लोग आपका मेंटल पीस खराब करने लगते हैं ना, जब आप भीड़ में रहते हो, तो मैं मेरा मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहता हूँ। भाई तुम मेरे को पैदा करके कोई एहसान नहीं किए हो। एक तो गरीब हो तुम लोग, गरीब होने के बावजूद भी बच्चा पैदा किए, और ऊपर से एटीट्यूड दिखा रहे हो यार तेरे को पैदा करके हम लोग एहसान किए हैं। ये एहसान नहीं है भाई, चुतियापा है, सीधी सी बात है। क्योंकि मेंटल पीस से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। और उनका जो एक्सपेक्टेशन था ना दोस्तों, उनका आशाओं को पूरा नहीं करा। क्योंकि फैमिली का आशाओं को पूरा करने के लिए, फैमिली का एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए मैं तिहाड़ी नहीं कर सकता भाई, सीधी सी बात है। खेती एक ऐसा चीज है ना, चावल का खेती दुनिया का सबसे घटिया खेती है यार। प्रोटीन नहीं है, सिर्फ कार्ब ही कार्ब है। मैं दिन में सोयाबीन खाता हूँ और आपका चना खाता हूँ और रोज 2 अंडे खाता हूँ। चावल को मैं सिर्फ साइड डिश का हिसाब से लेता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी कार्ब की भी जरूरत है। और ये लोग अपनी जिंदगी में कभी रिस्क नहीं लिए, बस भगवान के भरोसे बच्चा पैदा कर दिए, फैमिली बना लिए। जब मैं पूछता हूँ मेरा आसपास के पड़ोस के सब लोगों को, यार तुम लोग गरीब होने के बावजूद भी बच्चा क्यों पैदा किए? उन्हें तो अच्छा एजुकेशन नहीं दे पाए, अच्छी न्यूट्रिशन नहीं दे पाए। अब यकीन नहीं करोगे दोस्तों, मेरा गांव में ना कोई स्मार्ट बंदा है, ना कोई फिजिकली फिट है। 100 में से 95 बंदा आप स्मार्ट भी नहीं पाओगे, फिजिकली फिट भी नहीं पाओगे। क्योंकि भाई सब के सब माल न्यूट्रिशन का शिकार है। किसी को ढंग से खाना नहीं मिला, बस दाल चावल आलू, दाल चावल आलू, दाल चावल आलू। महीने में एक बार अंडा मछली, या फिर कभी कभी त्योहारों में चिकन। इनको क्या प्रोटीन मिलेगा भाई? 100 में से कोई अगर हट्टा कट्टा निकल भी गया ना, एक निकल गया, तो वो आउटलायर्स है ना भाई, वो जीन्स का चक्कर में। क्या पता उसका मम्मी ने चीटिंग किया हो, वो गांव में तो खेत में लेके कोई किसी को पेल दे रहा है। एनीवे, ये थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है। तो मैं ये कह रहा था कि आपको अगर गरीब होने के बावजूद भी पैदा कर दिया गया है, ये प्यार नहीं है। आप एक बेट हो, आप एक गैम्बल हो, आपका जिंदगी का साथ जुआ खेला गया है। आपको एक होप, एक उम्मीद का साथ पैदा किया गया है कि आप भी तिहाड़ी मजदूरी करके, कुत्तों की तरह मेहनत करके चीप लेबर प्रोड्यूस करो, और ज्यादा चीप लेबर प्रोड्यूस करो, है ना। तो कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी जियो, उनके लिए तो नॉर्मलाइज है। और आपको भी इस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाएगा ताकि आप भी उसको नॉर्मल समझोगे। लेकिन अब वक्त आ गया है, भले ही कुत्ते की मौत मरेंगे, लेकिन इंसानों की जिंदगी जिएंगे भाई, चैन से जिएंगे, केओस से दूर रहेंगे, भीड़ से दूर रहेंगे, सुकून की जिंदगी जिएंगे। खैर, आज के लिए इतना ही। और इस टॉपिक के बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताओ। आप भी क्या लोअर क्लास में पैदा हुए हो और आपकी जिंदगी के साथ एल लगने वाला है? बस आप एक बार 20s में एंट्री करो, 24, 25, 26 साल का हो जाओ ना, फिर देखना आपकी जिंदगी आपको कैसे झुका के लेगी। और आपके घर वाले भी इनडायरेक्टली आपके झुका के लेंगे। और अपने घर वालों को पालने के लिए जब मेहनत करोगे, तुम्हारा जो मालिक है, तुम्हारा जो सेट है, तुम्हारा जो बॉस है, वो भी आपके झुका के लेगा। तो अगर तुम ऐसे नहीं चाहते हो तो भाई बच्चा पैदा मत करो, पहले आदमी बनो, इंसान बनो, अपनी जिंदगी जियो, और कीड़े मकोड़ों की माइंडसेट से बाहर मिलते हैं फिर से। बाय बाय।